गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वाक्य के इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वाक्य क्या है और उपवाक्य क्या है। तो वाक्य के होते हैं 6 तत्व, जिसमें से पहला तत्व है सार्थकता। कौन सा तत्व है? सार्थकता। सार्थकता का अर्थ है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का कुछ अर्थ होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे शब्द है ये गट गट, पुट पुट, ये शब्द है और ये शब्द है। अब इस शब्द का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब इस शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करें तब क्या अर्थ निकलेगा। जैसे वह गट गट पानी पी गया। अब ये जो गट गट शब्द था, इसको हमने वाक्य में प्रयुक्त किया तो इसका एक अर्थ निकल के आया। तो ये होती है सार्थकता। इस शब्दों के सार्थक अर्थ होने चाहिए। वाक्य का दूसरा तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा को कहते हैं जिज्ञासा। वाक्य में या तो आकांक्षा हो या जिज्ञासा हो। जैसे एक वाक्य लेते हैं हम, सुबह टहलता है। अब इसमें जिज्ञासा क्या है भाई? प्रश्न होगा फिर, कौन सुबह टहलता है? उत्तर आया राजेश सुबह टहलता है। तो इसका मतलब था वाक्य में आकांक्षा या जिज्ञासा होनी चाहिए। ये वाक्य का तत्व है। तीसरा है वाक्य का तत्व योग्यता। योग्यता का अर्थ है इच्छित आशय को स्पष्ट करने योग्य शब्दों या पदों का परस्पर उचित संबंध होना। वाक्य में प्रयुक्त योग्यता का अर्थ है इच्छित आशय को स्पष्ट करने योग्य शब्दों या पदों का आपस में संबंध हो। जैसे हम एक वाक्य लिखें, सारा घर आग से भीग गया। अब ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये है, ये है। इस शब्द का इससे संबंध है, लेकिन इस शब्द का इससे संबंध नहीं बन रहा है। आग से भीगता नहीं है, आग से जलता है। इसलिए वाक्य का शुद्ध रूप होगा सारा घर आग से जल गया। अब यहां जो ऊपर वाला वाक्य था, सारा घर आग से भीग गया, आग शब्द का दूसरे शब्दों से उचित संबंध नहीं बन रहा। लेकिन यहां आग शब्द का जल ना शब्द से संबंध बन रहा है। तो यह था वाक्य में योग्यता होनी बहुत
आवश्यक है। चौथा तत्व है वाक्य का सन्निधि। कौन सा तत्व है? सन्निधि। सन्निधि का अर्थ होता है निकटता। क्या होता है? निकटता। वाक्य को बोलने या लिखने में शब्दों की परस्पर निकटता होना आवश्यक है। वाक्य को बोलने या लिखने में शब्दों का परस्पर निकट होना आवश्यक है। यदि वाक्य में इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई होगी। जैसे अपने, जाएगा, आज, वह। तो यहां जो शब्द हैं ये शब्द एक दूसरे के निकट नहीं है और पद क्रम भी सही नहीं है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा आज वह अपने घर जाएगा। आज वह अपने घर जाएगा। यह है सन्निधि, यानी वाक्य को बोलने या लिखने में शब्दों का निकट होना जरूरी है। वाक्य का पांचवा तत्व है सार्थकता, पदक्रम। पदक्रम भाई वाक्य पदों से बनते हैं और वाक्य में पद या शब्द, पद को ही शब्द कहते हैं। वाक्य में शब्द या पद एक निश्चित क्रम में आते हैं, एक निश्चित क्रम में। जैसे गया, उलट, का, पानी, घड़ा। अब जो वाक्य में ये पद हैं इन पदों का क्रम सही नहीं है। पदों का क्रम सही होगा और वाक्य तब शुद्ध होगा पानी का घड़ा उलट गया। ये होगा वाक्य का शुद्ध रूप। अब वाक्य का छठवां तत्व आता है अन्वय। क्या है? अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का अर्थ होता है मेल। अब मेल किसका? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक आदि का उचित मेल होना चाहिए। यदि वाक्य का कर्ता पुल्लिंग है तो वाक्य की क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, सब लड़के क्रिकेट खेलती हैं। लड़के क्या है? कर्ता। और खेलती हैं क्या है? क्रिया। ठीक। कर्ता है हमारा पुल्लिंग और क्रिया है हमारी स्त्रीलिंग। तो वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? सब लड़के क्रिकेट खेलते
हैं। लड़के यानी कर्ता हमारा पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग है। और यहां उल्टा था, कर्ता पुल्लिंग था, क्रिया स्त्रीलिंग थी, इसलिए वाक्य का शुद्ध रूप नहीं था। वाक्य का शुद्ध रूप ये है। तो ये पढ़े थे हमने वाक्य के तत्व। और वाक्य के 6 तत्व थे। पहला तत्व था सार्थकता, दूसरा तत्व था आकांक्षा, तीसरा तत्व था योग्यता, चौथा तत्व था सन्निधि, पांचवा तत्व था पदक्रम और छठवां तत्व था अन्वय। अब हम इसी चैप्टर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला अनिवार्य अंग, दूसरा होता है वाक्य का ऐच्छिक अंग। अनिवार्य अंग कौन से होते हैं? इसको हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग को अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।